हल्द्वानी निवासी युवा बल्लेबाज दिव्यम रावत ने कूच बिहार ट्रॉफी में लगातार दूसरा शतक जड़ दिया। दिव्यम ने बिहार के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी में 11 चौके शामिल रहे। वहीं उन्होंने पहले विकेट के लिए पूर्वांश ध्रुव के साथ 203 रन जोड़े। बिहार ने पहले पारी में 308 रन बनाए थे और उत्तराखंड ने उसे पार कर बढ़त हासिल कर ली है। दिव्यम ने इससे पिछले मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ भी शतक लगाया था। तब उन्होंने 131 रनों की पारी खेली थी। हैदराबाद के खिलाफ दिव्यम का वह शतक उनके घरेलू क्रिकेट करियर का पहला शतक था। दिव्यम रावत साल 2018 में उत्तराखंड अंडर 16 टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। उत्तराखंड में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 16 दिसंबर को राहुल गांधी ने देहरादून में विजय दिवस रैली करके चुनाव अभियान की शुरुआत की। चुनाव अभियान की शुरुआत के एक सप्ताह बाद ही कांग्रेस के भीतर घमासान शुरू हो गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान के प्रमुख हरीश रावत ने ऐसा बयान दिया कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक हलचल शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो ट्वीट किया है उसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। हरदा के ट्वीट से एक बात साफ है कि वे पार्टी में चल रही कुछ गतिविधियों से नाराज हैं। उन्होंने अपने ट्वीट पर बहुत हुआ, अब विश्राम करने का समय जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं और नए साल में नई शुरुआत जैसी बातें भी लिखी हैं। उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा कर रही कांग्रेस परिवार में ये एक नया तूफान है और इसे वक्त रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो चुनाव से पहले की गई तैयारियां मिट्टी में मिल सकती हैं। और वहीं अपने ट्वीट के बाद वे यूकेडी के नेताओं से मिलने पहुंचे हैं, जो कुछ बड़ा होने का अंदेशा दे रहा है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। देहरादून की कांवली रोड निवासी 23 वर्षीय युवती नए वेरिएंट की चपेट में है। युवती 8 दिसंबर को स्कॉटलैंड से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंची थी। एयरपोर्ट में उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया, सीएमओ कार्यालय के आईडीएसपी यूनिट के अनुरोध पर 11 दिसंबर को युवती से अपना सैंपल जांच हेतु एसआरएल लैब को अपने घर पर बुला कर दिया। युवती का सैंपल 12 दिसंबर को पॉजिटिव आया। इसके बाद सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए भेजा गया। युवती में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि दिल्ली स्थित आईडीएसपी यूनिट की ओर से भी कर दी गई है। इसके अलावा युवती के अभिभावकों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ में चोट लग गई है। मंगलवार को सीएम 11 और भाजयुमो 11 के बीच एक मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया था। इसी मैच के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ में चोट लग गई। चोट लगने के कारण बुधवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून अस्पताल पहुंचे और उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने एक्सरे करने के बाद ये बताया कि मुख्यमंत्री के हाथ की रिंग फिंगर में एक छोटा सा फ्रैक्चर है, जिस कारण हाथ के रिंग फिंगर में 4 हफ्तों का प्लास्टर चढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री को ये बताया गया है कि उन्होंने अपने हाथ को ऊपर रखना है और अन्य गतिविधियां वो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कल बुधवार को मैच के दौरान एक छोटी सी चोट लग गई थी। कल तक ऐसा लग नहीं रहा था कि फ्रैक्चर होगा, लेकिन आज एक्सरे में फ्रैक्चर निकला है। डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार प्लास्टर चढ़वा लिया है। मैच के दौरान छोटी मोटी चोट लग जाती है। उत्तराखंड रोडवेज बसों में टिकट मशीनों ने परिचालकों की नाक में दम करके रख दिया है। बार बार खराबी आने के कारण टिकट बनाने में आए दिन मुश्किलें होती रहती हैं, मगर अब नए साल से पहले ये दिक्कतें दूर होने वाली हैं। इसी माह के अंत तक परिचालकों को करीब 1000 नई टिकट मशीनें दी जाएंगी। टिकट मशीनों के खराब होने के कारण परिचालकों को मार्ग पत्र देकर रवाना किया जा रहा है। मशीन के टिकट नहीं होते तो यात्रियों के मन में भी बात खटकती है, जिससे विवाद होता है। यही वजह है कि परिचालक ड्यूटी पर जाने में आनाकानी करते हैं। रोडवेज प्रबंधन की माने तो टिकट मशीनों के टेंडर होने के बाद इनका सफल ट्रायल भी हो गया है।